डेवलपमेंट के नाम पे ये जो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं ना, ये कतई मंजूर नहीं। जो हमारे 28 विधायक हैं, क्या उन्होंने असेंबली में इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई? हमारा यही कहना था कि हमारी सनातन आस्था है, सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? 1000 सेकंड होता है, 20 घंटे जो यात्रा खुली रहती है, तो 72,000 में से आप लगा लो 3 के हिसाब से तो 24-25 हजार यात्री दर्शन कर सकता है, जिसे दर्शन करवाने हैं। धक्के मारने हो तो जितने को भी मार सकते हो। इतनी दूर से आता है, उसे कम से कम 3 सेकंड तो मिलने। श्राइन बोर्ड का एक ही मंशा है कि वो सुविधा के नाम पे बिजनेस बढ़ाना चाहता है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए संघर्ष समिति की दिग्गज आवाज करण सिंह जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। कटरा जो ताराकोट रोपवे है, जो काम बंद होने के बाद एक बार फिर से काम जो है वह लग चुका था, जिसके बाद इन्होंने फिर से आवाज उठाई और जो काम था वो फिर से रुक चुका है। जी, सबसे पहले करण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जी, मेरा आपसे सबसे पहले यही प्रश्न रहेगा कि जो कुछ समय पहले की हम बात करें, कुछ दिन पहले हम पीछे चले जाएं, तो जो ताराकोट रोपवे का जो काम बंद हो चुका था वह फिर से लग चुका था। वहीं अगर आपके साथ बात करें, जब आपकी बोर्ड के साथ बात हुई थी, तो उनका कहना था कि जो ये काम है, ये काम रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई फैसला नहीं आया था। उसके बाद भी वहाँ पे काम लग चुका था। वो काम आखिर क्यों लगा था? देखिए, जो कटरा में जो एजिटेशन हुई, विरोध हुआ रोपवे का, जो आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा था, तो लोग, जहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर से विरोध किया और सारे आसपास के जितना भी हमारा जम्मू संभाग है, इसमें जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, सभी ने इसका विरोध किया, क्योंकि एक तो आस्था के खिलाफ था और दूसरा ये अर्थव्यवस्था के खिलाफ था। क्योंकि वैष्णो देवी की एक तीर्थ यात्रा है, वो पूरी वैष्णो देवी की एक यात्रा पैकेज के रूप में चलती है। जैसे पहले तो चलता था कोट कुंडोली देवा माई, उसके बाद कटरा आ जाता था, कटरा के बाद भूमिका मंदिर आते हैं, अब भूमिका मंदिर, बाणगंगा, चरणपादुका और अर्धकुंवारी। अब श्राइन बोर्ड का एक पता नहीं किन लोग, कौन से लोग हैं जो उन्होंने इनको सलाह दी भाई आप ये लगाएं और यात्रा बढ़ेगी। जहाँ पे जितनी यात्रा आती है उसको ढंग से दर्शन नहीं होते हैं, तो अब और यात्रा पहले उनको फैसिलिटी किया जाए। और ये डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने एक रोपवे लगाने का काम किया और माता की जो आस्था यात्रा थी उसको खंडित करने का काम किया। तो उस काम में इन्होंने काम लगाया, हड़ताल हुई, हम लोग गिरफ्तार हुए, 18 लोग हमारे समिति के लोग गिरफ्तार हो गए। बाकी पूरा कटरा समाज, सारा समाज, दाएं बाएं सारे लोग बैठे थे स्ट्राइक पे। फिर 31 दिसंबर को इनका आपस में हमारा जो समझौता हुआ इनका कि जब तक हमारी बातचीत नहीं आती और लोगों का कंसर्न नहीं होता, तब तक हम रोपवे नहीं लगाएंगे और ना ही रोपवे का काम लगेगा। तो उसी शर्त पे वो हड़ताल कटरा खुल गया, क्योंकि यात्रा स्टेशन है। यात्रियों की फैसिलिटी को देखते हुए भी कटरा के लोगों ने, जो संघर्ष समिति से की तरफ से जो बात कर रहे थे हमारे अध्यक्ष, उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि चलो ठीक है, अगर प्रशासन है, डीप काम की चेयर है, इतनी बड़ी चेयर है, तो अगर कोई वायदा कर रही है तो ठीक रहेगा। काम उन्होंने बंद कर दिया, नीचे का काम बंद कर दिया और ऊपर उन्होंने एक काम लगाया था। हमने जब भी उनसे ये कहा कि ये काम हमें लगता था कि गंडोले का काम है, वो उनका ये वर्जन आता है कि ये हमारा अपना अलग से काम है। और नीचे जो उन्होंने काम लगाया, जब हम वहाँ पे गए, हमारे लोग, जो हमारे युवा लड़के वहाँ पे गए, हमने उनके तब पता चला कि वो काम तो वो दूसरा बना रहे थे। जो ठेकेदार जिसने कोई काम लिया है, लोकल ठेकेदार, वो जानबूझ के ऐसे ही शरारत कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिली भगत हो या कुछ हो, तो जाके रात को थोड़ा सा काम करने की प्रयास कर रहे थे। वो शायद हमें टेस्ट कर रहे थे कि कटरा सो तो नहीं गया है, या कटरा वाले जो संघर्ष समिति है कहीं अपनी साइड पे तो नहीं किसी और जगह लग गई है, तो हमारा ध्यान वो चेक करने के लिए लगे। उसके बाद हमने तुरंत हमारे नोडल अफसर बने हैं एसडीएम साहब कटरा, हमारी पूरी संघर्ष समिति वहां गई तो उन्होंने श्राइन बोर्ड के अधिकारी भी, जो काम करवाने वाले कुछ अधिकारी वहाँ पे, उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि हम आपको 5 बजे तक इसका बताएंगे ये कौन काम है। उन्हें 5 बजे उनका मैसेज आ गया, डीपकाम साहब का भी मैसेज आ गया कि ये रोपवे का काम नहीं है, ये अन्य कोई दूसरा काम है, पर हम जो नीचे वाला काम है इसमें काम में अभी वो वाला काम भी उन्होंने बंद कर दिया। तो उस दिन से वो काम बंद है। तो जब अभी हम पिछले दिनों की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो 28 एमएलए हैं, तो उनका जहां पर प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा भी जहां पे पहुंचे थे, कि आपकी उनसे बात हुई रोपवे के जो मुद्दे को लेकर? क्या उन्होंने, जो हमारे 28 विधायक हैं, क्या उन्होंने असेंबली में इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई, जहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग में नड्डा साहब के आगे जहाँ पे आवाज उठाई? देखिए, प्रशिक्षण वर्ग था विधायकों का और भाजपा का। तो हम, जो हमारी जो संघर्ष समिति है, ये नॉन पॉलिटिकल है, ठीक है। दूसरा, एक हमारी बातचीत चल रही थी
बातचीत हमारी टेबल पे चल रही थी। तो संघर्ष समिति का भी ये सोचना था, कुछ लोगों का हमारी संघर्ष समिति में था कि इनको मिला जाए विधायकों को। फिर कुछ का कहना था, जब उन्होंने हमारे कुछ पत्रकार भाइयों ने उनको क्वेश्चन भी पूछा तो हमारे जो कुछ उनके विधायक थे उन्होंने कहा कि इनकी बातचीत चल रही है। अब जो बातचीत चल रही है उसकी बातचीत में हमने भी समझा कि चलो एक प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है तो हम उसी राह पे आगे चल पड़े। इसलिए हमारा लोगों का तो मन था, मंशा थी, बिल्कुल थी। 28 एमएलए आए हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां आए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, जहां पे मंशा तो थी, पर वो एक पैटर्न पे कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत हमारी निष्फल हो जाती, जहां खत्म हो जाती, तो फिर हम दूसरा कोई स्टेप उठाते तो वो भी ठीक रहता। क्या लगता है आपको, जो ये तारक पे लगाने का सोच रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, आपको क्या लगता है? देखिए, अब इनके पीछे इनकी किसका हाथ है किसका नहीं है, श्राइन बोर्ड का एक ही मंशा है कि वो सुविधा के नाम पे बिजनेस बढ़ाना चाहता है अपना। वो सोचता है कि एक सीईओ आता है, पहले सीईओ आता है, वो 2 साल का टर्नओवर करने के बाद जाता है तो वो देखता है कि पिछले सीईओ की बैलेंस शीट क्या थी और मेरी बैलेंस शीट क्या है। उनका ये है, वो ये लोग धार्मिक आस्था के खिलाफ को मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी एक हमारा जो सीईओ, जहाँ जो इस टाइम जो सीईओ हैं अंशुल गर्ग जी, वहाँ पे इन्होंने खुद ही वहाँ पे उसकी सब अस्थि की पूजा की और पूजा करने के बाद उसी के ऊपर वहाँ वैष्णो देवी में जो एसडीएम था वो उसके ऊपर पाँव रखे खड़ा था, सीईओ साहब भी उसके ऊपर पाँव रख के अंदर गए थे, जा रहे थे। तो ऐसे लोग जब इन श्राइन बोर्ड में, ऐसी धार्मिक संस्थाओं में ये बैठते हैं, एक सीईओ बिजनेस कम्युनिटी की तरह काम करते हैं, तब इनके आगे ये आस्था उस्था इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, मुझे ये लगता है। और यही इनका वर्जन होगा, इसीलिए इन्होंने सोचा होगा कि हम ये वाला इससे लाएं तो ज़्यादा पैसा आएगा हमारा, क्योंकि पैसा तो इनको ही बढ़ेगा। यात्रा का तो कुछ देखा नहीं जाएगा, यात्री जाएगा धक्के खाएगा, ऊपर जो 4-5 हज़ार आदमी की कैपेसिटी है सारी वैष्णो देवी भवन पे, तो वहाँ पे भी ये कितनी यात्री इतनी दूर से आता है, उसे कम से कम 3 सेकंड तो मिलना चाहिए। जैसे 3 वहाँ पे 3 दिव्य दर्शन है अंदर, काली माता, वैष्णो माता, सरस्वती माता, इसके लिए 4-5 सेकंड लग जाते हैं। 72,000 सेकंड होता है 20 घंटे जो यात्रा खुली रहती है, तो 72,000 में से आप लगा लो 3 के हिसाब से तो 24-25 हज़ार यात्री दर्शन कर सकता है, जिसे दर्शन करवाने हैं। धक्के मारने हो तो जितने को भी मार सकते हो। तो हमारा यही कहना था कि हमारी सनातन आस्था है, सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? 15 किलोमीटर का ट्रैक है, 12 किलोमीटर का ट्रैक है। कुंभ में तो 25-25 किलोमीटर लोग पैदल जाके नहाने को जा रहे थे, इतनी भीड़ में उनको तो कोई परेशानी नहीं हुई। इनको यहाँ परेशानी किस चीज की हुई? देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे ये जो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं ना, ये कतई मंजूर नहीं है। डेवलपमेंट करना चाहती है तो कटरा में यात्रा, जो मेन स्टेशन है हमारा कटरा है, आधार शिविर यात्रा का जो है कटरा है। डेवलपमेंट कटरा में होनी चाहिए। आप देखिए, रोड के किनारे किनारे चले जाइए, अभी देखिए स्टेशन से बाहर आते हैं आप, इस रोड के किनारे किनारे चलिए, ये खड्डे खुले हुए हैं, गलियों में गंदगी पड़ी हुई है, बाजार बुरी हालत है। बार बार रोड देखिए, जहाँ से यात्री जाते हैं वहाँ बुरी हालत है, ना तो फुटपाथ चलने को है, उसी में से घोड़ा जा रहा है, उसमें सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ इन्होंने वो बिठाया हुआ है। अगर ये डेवलपमेंट करते तो पहले डेवलपमेंट यहाँ पे करें ना, उसके बाद ये रोबे तो पिकनिक स्पॉट के लिए है, पिकनिक स्पॉट रोबे लगाना है। बाणगंगा भी डेवलप नहीं है, बाणगंगा कहाँ डेवलप है? वो पुराने वाला रास्ता, जब से इन्होंने ये नया वाला ट्रैक बनाया है, इनका एक फोकस ये भी है कि नए वाले ट्रैक पे ही जितना पैसा खर्च किया जाए वो ठीक रहेगा। पुराने वाले ट्रैक को ये बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। आप चले जाइए, जो जब नवरात्रे आते हैं उन नवरात्रों में, अब जब इस रोड पे नवरात्रे से पहले डेकोरेशन हो जाती है, वहां नवरात्रे के बाद भी रंगनी होता है। ये दोनों का फर्क है, भेदभाव पूरा करते हैं। पर संघर्ष समिति का एक ही मकसद है कि ये माता रानी की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, और जो जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ भी जम्मू संभाग के जितने भी लोग करते हैं, जहाँ रोजगार एक प्रोवाइड करती है, कटरा एक बहुत बड़ा रोजगार का हब है, इस हब को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। और यात्रा माता रानी की जो है, जो अपना जो माता रानी का जो अपना रूट है, जिस जहां से माता रानी खुद गई है वही यात्रा का रूट रहना चाहिए। यही हमारा संघर्ष समिति का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और सारा संघर्ष समिति, सारे लोग इसी पे लगे हुए हैं। जी, प्यारे जम्मू से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।